नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट, विमाननगर, पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज हम एक अलग टाइप की बीमारी के बारे में जानेंगे जिसे पिल इसोफेजाइटिस कहा जाता है। ये बीमारी जिसमें खाने की नली या अन्न नलिका उसमें ये बीमारी होती है। आज का वीडियो हम चालू करेंगे एक पेशेंट की स्टोरी से। एक 22-23 साल का लड़का सुबह उठा। सुबह उठने के बाद उसको चेस्ट में जोर से पेन होने लगा। उसके साथ ही पानी या खाना कुछ भी जाने पर उसको अटकने जैसी फीलिंग आई और सांस लेने में भी थोड़ा तकलीफ, लेफ्ट साइड चेस्ट में भी पेन, ये तकलीफ चालू हो गई। लड़का और घर वाले, माँ बाप डर गए और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट ने ईसीजी, 2D को स्ट्रेस टेस्ट किया, जो कि सभी नॉर्मल था, बट पेन तो बहुत ज्यादा था। एसिडिटी की वजह से पेन है ऐसा समझ के उसको दवाई दी गई। 2-3 दिन दवाई ली, फिर भी उसका पेन कुछ कम नहीं हुआ, इसलिए वो मेरे पास आया। इस लड़के को 22-23 साल की उम्र तक कभी एसिडिटी का शिकायत नहीं थी। अचानक से हुए इस पेन की वजह से उसे एंडोस्कोपी की गई। एंडोस्कोपी में उसे बड़े बड़े अल्सर्स थे। अल्सर्स के जब सैंपल लिए तो उसमें कुछ आया नहीं। इस पेशेंट ने बाद में बताया कि वो एक पिंपल्स, स्किन की जो एक्ने बीमारी है, उसके लिए एक कैप्सूल लेता था। ये कैप्सूल वो लास्ट 2 महीने से लेता था, इसलिए वो किसी भी डॉक्टर को बताने भूल गया। मगर उस दिन रात में जब उसने वो कैप्सूल ली तो वो कैप्सूल के साथ पानी लेना भूल गया और वो कैप्सूल खाने की नली में ही अटक जाती है और वो कैप्सूल का केमिकल रिलीज होके उधर अल्सर होता है और ये एक पेन बहुत ज्यादा और दर्दनाक टाइप का पेन होता है। इसलिए आज हम इसी बीमारी के बारे में जानेंगे जिसे पिल इसोफेजाइटिस कहा जाता है। दवाइयाँ हमें बीमारियों से ठीक कराती है। अगर हम दवाइयाँ बराबर तरीके से नहीं ले तो ये दवाइयाँ नए बीमारी जन्म देती है और ऐसी ही ये बीमारी है पिल इसोफेजाइटिस। कुछ लोगों को आदत रहती है कि दवाइयाँ चॉकलेट जैसा खाने की। वो दवाइयाँ सॉलो करते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीते, या तो एक आध घूंट पानी ले लेते हैं, या कभी कभी दवाइयाँ निगल के वो सो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ दवाइयाँ हमारे खाने की नली या अन्न नलिके में ही रुक जाती है। उधर उसका केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल रिलीज होने से उधर हॉटेल चालू हो जाता है, उधर जख्म होती है, जलन होती है, एकदम गरम मसाले जैसा फीलिंग आता है। इस बीमारी को पिल इसोफेजाइटिस कहते हैं। ये बीमारी में लक्षण जैसे कि छाती में दर्द होना, हार्ट अटैक आया ऐसे सिम्टम आते हैं, जिसमें पाल्पिटेशन होता है, लेफ्ट हैंड में पेन जाता है, लेफ्ट जॉ में पेन आता है, उल्टी हो सकती है, खाना खाते वक्त खाना अटकता है। तो पेशेंट नेक्स्ट डे जब उठता है तो एकदम घबरा जाता है। फिर उसके हॉस्पिटल के चक्कर होते हैं, उधर उसका हार्ट इवैल्यूएशन होता है, ईसीजी, इको, ट्रेडमिल, फिर एंडोस्कोपी होती है, कभी कभी सीटी स्कैन भी होता है। तब जाके ये पता चलता है कि ये एक साधारण गोली से हुआ है, पिल इसोफेजाइटिस हुए, और कोई सीरियस नहीं है। बट इसमें हमारा मेंटल हेल्थ भी खराब होता है, हमारा खर्चा भी काफी हो जाता है, और इसकी दवाइयाँ जो रहती है वो 2 से 3 महीने लेनी पड़ती है ताकि ये पूरा नॉर्मल हुआ कि नहीं। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में खाने की नली सिकुड़ भी सकती है। तो इस पर्टिकुलर बीमारी जनरली कुछ पर्टिकुलर टैबलेट से होती है, जैसे कि कैल्शियम की टैबलेट्स है, डॉक्सीसाइक्लिन नाम की कैप्सूल है, या तो कुछ एंटीबायोटिक है, जो अगर पानी के साथ हम नहीं लिया अच्छे तरह से तो ये खाने की नली में ही फंस जाती है। तो ये मैन मेड बीमारी से हम कैसे बचें? तो जब भी हम कोई गोली या कैप्सूल ले तो उसके साथ कम से कम 1 गिलास पानी ले, ताकि वो गोली खाने की नली में ना अटके, स्टमक में चली जाए। उसके साथ ही कोई भी गोली या कैप्सूल लेने के बाद तुरंत ना सोए, एक 10-15 मिनट का कम से कम गैप रखें। तो इस सिंपल तरीके से हम ये बीमारी से बच सकते हैं।
तो आज हमने देखा कि पिल इसोफेजाइटिस, पिल मतलब दवाई, पिल इसोफेजाइटिस ये क्यों होता है, इसे हम कैसे बच सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई शंका है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, उसके उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।